प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से जय यीशु मसीह की। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ फिर से एक नया दिन देखने के लिए, प्रभु हम सबका जीवन में दिया हुआ ये सुंदर अवसर के लिए। इस नया दिन प्रभु के वचन के साथ शुरू करने के लिए प्रभु हमें सहायता किया। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आइए थोड़ी देर प्रभु के वचन को हम लोग मनन करेंगे। पिछले कुछ दिनों से हम लोग मसीही जीवन को खड़े करवाने का जो पिलर के बारे में हम लोग सीख रहे थे। 2 पिलर हम लोग पहले से दे चुका है। एक पहला पिलर हमारे जीवन में प्रार्थना करने का एक आदत होना बहुत जरूरी है, और दूसरा पिलर हम लोग देखा कि परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण मन से अपना भरोसा रखा, और तीसरा पिलर परमेश्वर के वचन में प्रसन्न रहना। उसके लिए हम लोग बाइबल से एक भाग पढ़ेंगे, भजन संहिता 1 उसका तीसरा पद। पहला भजन संहिता उसका तीसरा पद, दूसरा पद और तीसरा पद। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहोवा की व्यवस्था पर प्रसन्न रहना। मेरे प्रियो, जब हम एक नया दिन शुरू करते हैं, हम प्रभु के वचन के साथ शुरू करते हैं, क्या हम सच में प्रभु के वचन में और प्रभु के वचन से हम प्रेम करते हैं? कई बार इसके बारे में हम सोचते हैं, और कई बार हम कितना इम्पोर्टेंट इस बात को हम देते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहते हैं, यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहना। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन और वचन से हम प्रसन्न रहना बहुत जरूरी। कैसे रहना है? दिन रात उसमें ध्यान रखना। जो हमें समय मिलता है प्रभु के वचन के साथ, हमें एक नया दिन शुरू करना हमारे जीवन में सबसे अनिवार्य है। यहाँ पर देखिए, परमेश्वर के वचन के साथ प्रतिदिन हम शुरू करना, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए अपना समय निकालना, उसके बारे में हम सोचना है, और मन में रखे हुए हमारा दिन को हम आगे बढ़ा। कैसे? जब हम परमेश्वर का वचन नॉर्मली हम पढ़ सकते, उसको ध्यान से पढ़ना, का हर एक बात हम ध्यान से सुनना है। मेरे प्रियो, प्रभु हमें क्या कहना चाहते हैं उसको हमारे जीवन में हम समझना बहुत जरूरी है, और दिन रात उस पर अपना ध्यान लगाना। अपने जीवन में हम थोड़ा जांच करके देखने का समय, हम प्रभु के वचन के साथ कितना समय बिताते। जब हम प्रभु के वचन के साथ बैठने का समय, हम सच में परमेश्वर का आवाज हम सुन सकते। कई बार लोग ऐसे कहते हैं, प्रभु सच में उनका वचन से हमें बात किया है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कितना बार प्रभु अपना वचन से हमें बात किया, अपने वचन के द्वारा, प्रभु का वचन के द्वारा हमें आश्वास मिला है। प्रभु का वचन में, प्रभु का वचन से प्रसन्न रह, दिन रात उसमें ध्यान लगाते हुए हम आगे बढ़ने का, हम भी किस प्रकार रहेंगे? भगवती नालियों के किनारे पर लगाए हुआ वृक्ष के समान रहेंगे। मेरे प्रियो, उसका पत्ता कभी मुरझाते नहीं, कभी सूख जाते नहीं। हमेशा हमारे जीवन में हम सफल प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रियो, अपना जीवन में इस प्रभु का वचन के लिए हमें प्यासा होना बहुत जरूरी। हमेशा
प्रभु का वचन में और प्रभु का वचन के लिए प्यासा हम चाहते। मेरे प्रियो, अपना जीवन एक बार जांच करके देखने का ये नया दिन एक प्रभु के वचन के साथ, प्रभु के साथ हमें शुरू कर सकते हैं। अगर सचमुच में हम प्रभु का वचन पढ़ने के लिए अपना समय निकालते, इस प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु हमें क्या करना चाहते हमें समझ में आता है, उससे अधिक हमारा परमेश्वर को हम देख सकते हैं। हमें परमेश्वर का प्रोमिस समझ में आ जाता है, हमें हिम्मत प्रदान करता है। मेरे प्रिय, अपना जीवन प्रभु के हाथों में हम समर्पण करें। आज इस सुबह का वेला में प्रभु से इस प्रकार प्रार्थना करेंगे, हमेशा प्रभु आपका वचन में प्रसन्न रहने के लिए, आपका वचन के लिए प्यासा रहने के लिए, दिन रात उसमें ध्यान लगाते हुए आगे बढ़ने, प्रभु आपने सहायता की। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।